आज हमारे समाज के युवाओं में जिस तरीके से एक जहर घोली जा रही है, खास करके धर्म और जात को लेकर के, इसमें अभी तक तो हमारे देश के राजनेताओं का रोल सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन अगर शिक्षकों का रोल इसमें नज़र आने लगे तो एक चिंता का सबब बन जाता है। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आज बात हम इसी पे करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं खान सर की। बहुत जल्द सुर्खियों में आने वाले एक ऐसे शिक्षक जिनकी बातें बड़े से बड़े सवालों को सॉल्व कर देना एकदम आसान तरीके से, खास करके ठेठ और बिहारी अंदाज में, ये बहुत प्रभावकारी था और सब लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। बड़े से बड़े स्ट्रीम मीडिया पर भी उनका इंटरव्यू चल रहा था। और तब जब कोरोना काल में अच्छे से अच्छे पेशेवर डॉक्टर भी जो है कि कहीं ना कहीं अपने व्यस्तता के कारण समाज का कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भी मौका आया जब इजराइल और फ़लस्तीन में जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को लेकर के अपने देश में एक तरह से कंट्रीब्यूशन चल रहा था कि कौन किसके साथ खड़ा है, और इसी में खड़े हो गए खान साहब। और जब खान साहब खड़े हुए वो सही था, समझा रहे थे वो भी सही था, जिस तरीके से वहाँ के बारीकियों को बता रहे थे ये भी सही था। लेकिन जिस तरीके से तल्ख और गलत टिप्पणी एक ख़ास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के बारे में जब करते चले गए, इससे लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये एक ऐसे एजेंडा को चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश की कहीं ना कहीं कथित तौर पे एक बड़ी पार्टी चला रही है। और तभी से शुरू हो गया इनका ट्रॉल, और इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती चली गई। हालांकि यस 24 न्यूज़ किसी के जात धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है और ना ही इसके बारे में हम कोई बात करेंगे। लेकिन बात हम उस शख्सियत की ज़रूर करेंगे जो एक शिक्षक है और उसका काम है समाज को स्वस्थ बनाना, और ख़ास करके शिक्षा जगत में बिहार शिक्षा का केंद्र माना जाता है। चाहे वो विश्व में सबसे पहला शिक्षा ग्रहण बिहार से हुआ हो या फिर आने वाले समय में भी, लेकिन बिहार की जो भूमिका रही है खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, वो आज भी स्मरण है और आज भी गर्व का विषय बनता है। लेकिन जिस तरीके से खान साहब अपने एजेंडे को आगे करके और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को एक तरह से देखा जाए तो घृणित भरा नज़रों से देख रहे हैं, ये आज सवाल इनके धर्म से ज़्यादा इनकी शख्सियत की है। ये जिस गरिमा से जिस पद को सुशोभित करते हैं वो एक शिक्षक है, और एक शिक्षक का काम होता है समाज को मार्गदर्शन देना, उन युवाओं को रास्ता दिखाना जो युवा भटके होते हैं या जो युवा अपने रास्ता को ढूंढते हैं, जिनकी सामने बड़ी मुस्तकबिल पड़ी रहती है, जिनके सामने बड़ा भविष्य रहता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब इनके सामने 1000 बच्चे बैठे रहते हैं और उनके सामने अगर किसी धर्म किसी मज़हब के बारे में इस तरीके का बात करते हैं ये, तो उनके मन में क्या होता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक ही मज़हब के बच्चे बैठे होंगे, वहाँ हर मज़हब के बच्चे बैठते होंगे। उसके सामने अगर इस तरीके का बात, इस तरीके का अभद्रता, इस तरीके का टिप्पणी करते हैं किसी खास समुदाय और किसी खास धर्म के प्रति, तो उनके मन पे क्या गुजरता होगा, वो बच्चे क्या सीखते होंगे। सवाल है कि ऐसे आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करके या तो आप अपना एजेंडा चला रहे हैं या फिर उन लोगों को बहका रहे हैं, उन लोगों को भटका रहे हैं, उन लोगों के मन में एक जहर घोल रहे हैं जो कभी भी और किसी भी तरीके से एक अच्छे और एक स्वस्थ समाज को स्वीकार नहीं होगा। सवाल उठता है खान सर जो फेमस तो हो रहे हैं अपनी बातों को लेकर के, अपने अंदाज को लेकर के, लेकिन इसी अंदाज में वो कहीं ना कहीं एक समाज को दुखित भी कर रहे हैं जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कहलाता है। अगर इस बात को नेता कहे तो समझ में आता है, लेकिन एक शिक्षक अगर कह रहा है तो ये समझ से परे है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। एक इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को, उन छात्रों को देना क्या चाहते हैं, ये सवाल सबके मन में है। और यही वजह है कि आज इनको ट्रोल किया जा रहा है। इसके पीछे अब मकसद क्या है ये तो खान सर बताएंगे, इसलिए कि बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं और बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में भी बनाते हैं। उम्मीद है कि वो अपने आप के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि वो किस धर्म से हैं, किस मज़हब से हैं, उनका एजेंडा क्या है, या फिर वो जिस अंदाज में पढ़ाते हैं क्या वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर उनकी सोची समझी एक रणनीति है। सवाल इस चीज़ का भी है कि जिस तरीके से सरकारें भी जो है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर के अपने समाज को बहकता हुआ देख सकती है। आज अगर एक शिक्षक, एक डॉक्टर भी अगर जाति धर्म को देख करके अपने शिक्षा के ग्रहण की करे या अपने पेशे को फैलाए, तो फिर अपने एक स्वस्थ समाज का, लोकतंत्र का कैसे निर्माण कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना खुद कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे एक गुजारिश भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।